नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्त्री को शादी के बाद अपने मायके में क्यों नहीं रहना चाहिए। जब एक स्त्री शादी के बाद अपनी मायके में रहती है तो किस पाप की भागी बनती है। ऐसी कौन सी कारण है जिसके वजह से स्त्री को मायके में रहना पाप माना गया है तथा उस पाप की भागी कौन बनता है। इन सारी चीज की जानकारी एक प्राचीन कथा के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही प्राचीन कथा है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी घूमते घूमते यमलोक में पहुंचते हैं। जब वह यमलोक में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां नरक की पीड़ा से चिल्ला रही है और वह सब बोल रही है कि अब मैं अपने पिता के घर कभी नहीं रहूंगी। यह सब देखते हुए देवर्षि नारद जी यमराज के पास पहुंच जाते हैं। जब वह यमराज के पास पहुंचते हैं और यह सारी घटनाओं का वृतांत धर्मराज को बताते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था कि रास्ते में कुछ अजीब सी घटनाएं देखी। मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां नरक की पीड़ा से कराह रही थी और कह रही थी कि अब मैं कभी अपने पिता के घर में नहीं रहूंगी। हे धर्मराज, कृपया कर आप मुझे यह बताएं कि आखिर वह कौन सी कारण है जिसके वजह से स्त्री अपने पिता के घर नहीं रहने के लिए विनती कर रही थी। तब धर्मराज बोलते हैं, हे देवर्षि, आपने यह उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति की कल्याण के लिए है, खास करके वैसी स्त्री जो शादी के बाद अपने मायके रहना पसंद करती है। उसे स्त्री को यह कहानी विधिवत होकर सुनना चाहिए। हे देवर्षि, आज मैं आपको इस कहानी का संपूर्ण वृतांत सुनाते हूं। आप इस कहानी को मृत्यु लोक पर प्रचार करेंगे ताकि कोई भी स्त्री को इस नरक की पीड़ा झेलने ना पड़े। यह कहानी द्वापर युग की है। कंस हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे बड़े खलनायकों में से एक है। उसके पाप कर्म इतने प्रबल, निष्ठुरता इतनी गहन और अत्याचार इतने अमानवीय थे कि द्वापर काल उसके नाम से कांप गया था। अपनी ही बहन देवकी की 7 संतानों की निर्मम हत्या कर उसने इतिहास में कंस मामा का नाम पाया। आज भी जब कोई मामा अपने रिश्तों की मर्यादा लांघता है तो उसे कंस मामा की उपाधि दी जाती है। यह बात भी जगत प्रसिद्ध है कि कंस वास्तव में अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा स्नेह करता था। देवकी के प्रति उसका प्रेम इतना गहन था कि विवाह के बाद उसकी विदाई के समय स्वयं कंस ने अपनी बहन की डोली अपने कंधों पर उठाई थी। देवकी की संतानों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने की आकाशवाणी के बाद कंस भयभीत हुआ और उसने ऐसे अत्याचार किए जिनकी इतिहास में किसी से ना तुलना की जा सकती है, ना ही कल्पना। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस मथुरा के राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पात्र था। मथुरा नरेश उग्रसेन स्वभाव से अत्यंत धार्मिक थे। अनेक साधु संत उनके आश्रय में शांति से अध्ययन, मनन, चिंतन किया करते थे। सभी धार्मिक कार्यों, यज्ञ, हवन आदि की व्यवस्था करने, साधुजनों के हित के लिए कार्य करने और उन पर अत्याचार करने वाले को दंडित करने के लिए राजा उग्रसेन हमेशा उपलब्ध रहते थे। उनके राज्य का वातावरण हर तरह से धर्म के अनुकूल था। राजा उग्रसेन का विवाह विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती के साथ हुआ था। दोनों में बहुत प्रेम था और वे धर्मानुकूल आचरण करते हुए सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि रानी पद्मावती अत्यंत सुंदर, चंचल और मनमोहक थीं। एक बार वे अपने मायके गई हुई थीं। मायके में वह अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। तभी एक गंधर्व की दृष्टि उन पर पड़ी। पुराणों में इस गंधर्व का नाम द्रमिला या गोदिला बताया गया है। रानी पद्मावती को देखते ही गंधर्व उन पर आसक्त होकर उन्हें पाने के लिए संकल्पित हो गया।
पौराणिक कथाओं में गंधर्वों को कुछ अनुपम शक्तियों से युक्त बताया गया है। अपने मायावी प्रभाव से गंधर्व ने रानी पद्मावती को सम्मोहित कर लिया। इस तरह संसार से गोपनीय रहते हुए द्रमिला और रानी पद्मावती का संबंध स्थापित हुआ और इसी के फलस्वरूप रानी पद्मावती गर्भवती हुई। सम्मोहन की अवस्था में होने से उन्हें स्वयं भी कुछ याद नहीं रहा और वे मथुरा जाकर अपने पति राजा उग्रसेन के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने लगीं। समय आने पर उनके पुत्र कंस का जन्म हुआ, जो संसार की दृष्टि में तो राजा उग्रसेन का पुत्र था, पर असल में उसका पिता द्रमिला था। द्रमिला हर तरह से एक दुष्ट, पापी और निकृष्ट गंधर्व था। अपने पिता के दुर्गुणों के अनुकूल ही अति धार्मिक वातावरण में रहने के बावजूद कंस हर तरह की दुष्ट वृत्तियों का स्वामी बना। यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि, यही कारण है कि स्त्रियां मायके में ना रहने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि अगर स्त्री अपने पति के बिना अधिक दिनों तक मायके में रहती है तो उसका आचरण और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वह अपने आचरण और परिवर्तन में व्यवहार के कारण कुछ भी सोचने समझने का विवेक नहीं रखती है, जिसके वजह से स्त्री अपने मायके में रहते हुए अनैतिक काम ही करने लगती है और वह पाप की भागी बन जाती है, क्योंकि स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। अगर पतिव्रता स्त्री हो तो वह हर काम को सही ढंग से परिपूर्ण करने की क्षमता रखती है, लेकिन जैसे ही उसके आचरण में परिवर्तन होता है तो वह पाप की भागी बन जाती है और उसे पाप कहां कतर उसे स्त्री के माता और पिता दोनों होते हैं। इस प्रकार से वृत्तांत सुनकर धर्मराज जी कहते हैं, हिंदी वर्षी मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि भविष्य में कभी भी स्त्री को ऐसा पाप करने से आप रोकने की हर प्रयास संभव करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए स्त्री को शादी के बाद अपने मायके में अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि वह शादी के बाद अपने मायके में अधिक दिनों तक रहती है तो वह अपने प्राचीन बातों को याद करने लगती है, उसका दिमाग चंचल हो जाता है और उसका स्वभाव एक पत्नी की अपेक्षा पुत्री की ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वह इस विघ्न अपराध को करने के लिए सक्षम हो जाती है। उम्मीद करता हूं आज की यह कहानी आपको पसंद आया होगा। जल्दी वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।